तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद वाका और गाकुतो अपने घर जा रहे होते हैं। गाकुतो घर पहुंचकर देखता है कि उसका घर तो बंद पड़ा है और उस पे ताला लगा हुआ है। गाकुतो कहता है लगता है आज फिर से हायातो भैया घर आने में लेट हो गए और इसीलिए हायातो के घर वापस आने तक वो अपने पड़ोसी किरिश्मा के घर पर चला जाता है। किरिश्मा अंकल उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। अब देखो ये किरिश्मा अंकल वाका और ओटा के दादाजी हैं। बातों ही बातों में किरिश्मा गाकुतो से पूछते हैं कि लगता है तुम्हारा बड़ा भाई आजकल बहुत ही बिजी चल रहा है। मुझे जहाँ तक पता है कि वो एक टीचर है और मैंने सुना है कि टीचर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। इस पर गाकुतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बस अपने काम को लेकर ज्यादा ही परेशान रहते हैं। किरिश्मा गाकुतो से कहते हैं तब फिर तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। इस पे गाकुतो कहता है कि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ बट हायातो भैया मुझे अभी तक बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं। इस पर किरिश्मा कहते हैं लगता है तुम्हारा भाई किसी से एहसान नहीं लेना चाहता। फिर गाकुतो हमें बताता है कि किरिश्मा फैमिली का घर एक तरह से हम भाइयों का अपना दूसरा घर है बट पहले हम सब किरिश्मा फैमिली के इतना क्लोज नहीं थे। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और ये बात तब की होती है जब इन चारों भाइयों ने हाल ही फिलहाल में अपने पेरेंट्स को खोया हुआ होता है। गाकुतो अपने स्कूल से वापस घर आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका बड़ा भाई हायातो उसी का वेट कर रहा होता है। इस पर गाकुतो अपने बड़े भाई से कहता है कि आप बहुत हाफ रहे हो, लगता है आप अभी अभी घर आए हो। इस पर हायातो कहता है आज हमारी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। पर हमें पता चलता है कि हायातो अपने छोटे भाई से साफ साफ झूठ बोल रहा होता है। गाकुतो बताता है कि मेरी वजह से हायातो को उस समय रोज घर तक भाग दौड़ करनी पड़ती थी। आगे फिर वो दोनों अपने घर में जाने लग रहे होते हैं पर वो दोनों देखते हैं कि उनके पड़ोसी किरिश्मा उन्हें बहुत वियर्डली तरीके से घूर रहे होते हैं और बिना कुछ बोले घर के अंदर चले जाते हैं और अपना डोर क्लोज कर लेते हैं। वो दोनों भी उनपे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और खुद भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। फिर आगे रात में चारों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे किरिश्मा अंकल आज उन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। मिनातो कहता है कि क्या वो बूढ़े अंकल आप लोग को भी देख रहे थे? ऐसे ही पता नहीं क्यों कल मुझे वो घूरे जा रहे थे। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। हायातो कहता है कि पता नहीं क्या हुआ है कि किरिश्मा अंकल हमें इस तरीके से देख रहे हैं। फिर आगे हायातो अकेले में सोच रहा होता है कि कहीं किरिश्मा अंकल को ये तो नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स ना होने की वजह से हम बिगड़ते जा रहे हैं और हम अपनी लाइफ सही से नहीं जी रहे हैं। हायातो उसी इंसिडेंट को याद करता है जब उसके पेरेंट्स हाल ही में खत्म हुए थे और तब उनके अंकल आके वो गाकुतो को अपने साथ ले जाना चाहते थे और उसे अपने साथ रखना चाहते थे। उनमें से किसी को नहीं लगता था कि हायातो गाकुतो को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा। हायातो अपने अंकल के ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं अपने भाई को मुझसे कभी भी अलग नहीं होने दूंगा, हम सब एक फैमिली है। फिर अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहां गाकुतो स्कूल से वापस अपने घर आता है। घर आकर वो देखता है कि उसका घर तो लॉक पड़ा है। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां हायातो कॉलेज में अपना लंच करते करते ही सो गया होता है। इधर गाकुतो घर के बाहर अकेले बैठा होता है। तभी सामने से किरिश्मा अंकल जो उनके पड़ोसी हैं वो गाकुतो से कहते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं बैठना चाहिए, तुम चाहे तो मेरे घर पर वेट कर सकते हो और अपने भाई के आने तक मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। गाकुतो इससे थोड़ा डर जाता है क्योंकि पिछली बार किरिश्मा अंकल उन्हें बहुत स्ट्रेंजली तरीके से देख रहे थे बट ना चाहते हुए भी गाकुतो को किरिश्मा अंकल के घर जाना पड़ता है। वो अंकल गाकुतो को एप्पल जूस ऑफर करते हैं। अब ये पहली बार होता है जब गाकुतो किरिश्मा अंकल के घर आया होता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो अंकल कहते हैं कि मेरा नाम योजिरो किरिशिमा है। इस पर गाकुतो भी अपना नाम उन अंकल को बताता है। वो अंकल गाकुतो से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों साथ में बैठकर वो एक शो देखते हैं जो कि गाकुतो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं हायातो की नींद खुलती है और उसे एक पल को ख्याल आता है कि गाकुतो तो घर पर वेट कर रहा होगा। हायातो हड़बड़ा जाता है और गाकुतो के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी में घर की ओर दौड़ लगा देता है। इधर गाकुतो किरिश्मा अंकल के घर आराम से टीवी देख रहा होता है। गाकुतो किरिश्मा अंकल से कहता है कि मुझे ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस पे किरिश्मा अंकल 2 मिनट कुछ सोचते हैं और गाकुतो से कहते हैं मुझे बस कोई मौका चाहिए था तुम सब बच्चों से बात करने का। जब से तुम सब भाइयों ने अपने पेरेंट्स को खोया मैं हमेशा परेशान रहता था कि तुम सब भाइयों की मैं कैसे मदद कर सकूं। अब गाकुतो को पूरी बात समझ में आ जाती है कि क्यों रोज रोज किरिश्मा अंकल उन्हें घूरते थे। गाकुतो किरिश्मा अंकल को हर चीज के लिए थैंक्स कहता है। गाकुतो बताता है कि मेरी स्कूल की टाइमिंग की वजह से हायातो भैया को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मेरे बड़े भाई सोचते हैं कि मेरा स्कूल चेंज करवा दे बट मैं दूसरे स्कूल नहीं जाना चाहता।
इस पे करिश्मा अंकल कहते हैं तब तो तुम्हें अपने भाई को सब साफ साफ बता देना चाहिए। इस पे गाकुतो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स के जाने के बाद हमारे बड़े भाई हायातो हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि कैसे हमें वो खुश रख सके। वो बस हमारी भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि कैसे वो हम सब के लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं उनके लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। बातों ही बातों में गाकुतो बताता है कि आप वो पहले इंसान हैं जिससे मैंने खुल के बात की और अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने रख पाया। मुझे अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब इन दोनों की बातों ही बातों में हायातो भी वहाँ पर आ जाता है। हायातो देखता है कि गाकुतो करिश्मा अंकल के घर पे होता है। हायातो करिश्मा अंकल को थैंक्स कहता है गाकुतो का ध्यान रखने के लिए। इस पे करिश्मा अंकल कहते हैं कि तुम्हें गाकुतो के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद गाकुतो मेरे घर पर तुम्हारे आने तक का वेट कर सकता है और वो मेरी नजरों के सामने रहेगा और मैं उसका ख्याल भी रखूंगा। सो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर हायातो को अपना वही वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जब उसके अंकल गाकुतो को अपने घर ले जाना चाहते थे। हायातो को बर्दाश्त नहीं होता है कि गाकुतो उससे 2 पल के लिए भी दूर जाए, इसलिए वो करिश्मा अंकल को साफ साफ मना कर देता है। इस पे करिश्मा अंकल कहते हैं कि लगता है मुझे ही तुम्हारे पारिवारिक मामलों में नहीं आना चाहिए, और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और चुपचाप वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। पर गाकुतो हायातो से कहता है कि मैं करिश्मा अंकल के घर जाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप मेरा ख्याल नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसलिए कि अब हम दोनों दोस्त बन गए। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। अगले दिन हायातो करिश्मा अंकल के घर पर आता है और उनसे पिछले दिन के लिए सॉरी कहता है और खुशी खुशी उनका ऑफर मान लेता है और उन्हें गाकुतो का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंप देता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। मेरी वीडियो अब तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच यार, बहुत ही प्यारे हो तुम लोग। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।